सो टीनेज लव इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल आई बिलीव। तो क्या है ना, मैंने ट्रैफिक लाइट सिस्टम यूज़ किया है, मैंने टाइमर्स एंड आई हैव अ सरप्राइज कमिंग फॉर यू गाइस, सो इफ़ यू आर न्यू प्लीज स्टिक अराउंड। एंड मुझे नहीं लगता कि टीनेज लव डिस्ट्रैक्शन है। एंड आई एम गोना ब्रिंग आउट अ वीडियो फॉर द वंस हु वांट टू टेक कॉमर्स इन क्लास 11. Hello everyone, welcome back to my channel again. So welcome back to another brand new video. Well, this is the part 2 of the Q&A that we were doing क्योंकि last video बहुत लंबा हो जाता, so I have thought of bringing this part 2 right here. So अभी जितने remaining questions थे मैं उनको answer करने वाले, बहुत सारे questions नहीं है but एक ही question में काफ़ी सारे parts है इसलिए लंबा हो जाता था. So I'm gonna answer the rest of the questions that you guys have asked me obviously. तो सबसे पहला वाला question है what's your, यहाँ पे देख लो, this is the question I'm putting it here. What's your biggest study challenge and how do you overcome it? Well, the biggest study challenge I have been facing is keeping myself consistent and forcing myself to study with the same intensity. तो देखो क्या होता है ना, एवरी डे सेम इंटेंसिटी नहीं रहता है, कभी तुम एकदम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, कभी एकदम मन ही नहीं लगता. वो हमेशा कंसिस्टेंट रखना मुझे बहुत प्रॉब्लम देता है और कंसिस्टेंट रहना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत बर्नआउट्स होते हैं. आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो मतलब देखो एक दो दिन अच्छे से पढ़ने के बाद ना मैं 2 दिन बाद थक जाती हूँ, यार नहीं पढ़ना है, यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. ऑल्सो मैं बीच में तुम लोग को बोलना चाहती हूँ, मेरे क्लास 11th के रिजल्ट्स आ गए हैं. इस वीडियो के बाद और एक वीडियो आने वाला है एंड देन आई एम श्योरली गोना रिवील माय रिजल्ट फॉर यू गाइस एंड यू गाइस आर गोना बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट. सो स्टे ट्यून्ड, और नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना. तो बेसिकली हाउ डू आई ओवरकम इट? तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जब 2-3 दिन एक साथ पढ़ने के बाद जब मैं बर्नट आउट फील करने लगती हूँ ना, तो आई जेन्युइनली आई गो टेक रेस्ट. मैं 2-3 दिन तक पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं पूरा रेस्ट करती हूँ, अच्छे से फ़ोन चलाती हूँ, जो करने का मन करता है करती हूँ. एंड देन उसी मतलब मोटिवेशन के साथ, क्योंकि मोटिवेशन आ जाता है 2-3 दिनों बाद, उसी मोटिवेशन के साथ आई कम आउट ऑन द ट्रैक अगेन. तो मैं ऐसे ओवरकम करती हूँ ये वाला चैलेंज. एंड देन व्हिच वन डू यू फाउंड इनक्रेडिबली हेल्पफुल? वेल, टिप नहीं, देयर इज दिस मेथड. एक्चुअली मुझे किसी ने टिप दिया था ये मेथड के बारे में. दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रैफिक लाइट सिस्टम, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ. मैंने 10 के बोर्ड्स में भी फॉलो किया था. तो बेसिकली क्या है ये मेथड, तुम जब कुछ पढ़ोगे ना, एक तुम उनको डिवाइड करते हो, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट में. तो बेसिकली क्या होता है, मैं डिवाइड नहीं करती हूँ, बट व्हेनेवर आई स्टडी समथिंग फॉर फाइनल रिविजन और वाइल स्टडिंग, तो मैंने थोड़ा सा जगह चेंज कर लिया क्योंकि उस साइड में अंधेरा हो रहा था. तो बेसिकली तो यहाँ पे क्या था टिप, तो द मेन थिंग इज, मैं क्वेश्चन ही भूल गई. हाँ, द थिंग इज, मुझे पूछा गया था वन टिप दैट आई फाउंड इनक्रेडिबली हेल्पफुल, दैट इज, तो देखो मैंने बोला कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम के बारे में तुम लोगों को. तो बेसिकली वो क्या, जब भी मैं पढ़ती हूँ, तो सेकंड टाइम रिवीजन या थर्ड टाइम रिवीजन के लिए मैं जब पढ़ती हूँ उस टॉपिक को, मैं साइड में ना एक कॉपी रखती हूँ अपने साथ, या फिर एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर. जो भी टॉपिक मुझे हार्ड लगता है ना, मैं उसको वहाँ पे नोट कर लेती हूँ. और जब यूजुअली मैं ये चीज़ तब करती हूँ, एक एग्जाम की एक रात पहले करती हूँ. तो एक रात पहले क्या होता है, जब मैं एक फाइनल रिवीजन लगाती हूँ, तब मैं जो टफ लगता है मुझे, मैं वो मार्क करके वहाँ पे लिखती जाती हूँ. तो जब मैं उसको लिखती जाती हूँ, मैं सुबह उठ के पूरा रिवीजन नहीं करती. जो टॉपिक टफ में मुझे लगा था, जो मैंने मार्क करके रखा था, मैं उसी को रिवीजन करती हूँ. तो दिस इज द वन टिप दैट आई फाउंड इनक्रेडिबली हेल्पफुल एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्क्स लाइक मैजिक इन मेकिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स क्लियर. So the next thing is your morning to night routine during holiday. तो बेसिकली द नेक्स्ट थिंग, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मतलब मेरा कैसा है, जब हॉलीडे नहीं होता मैं थोड़ी देर से उठती हूँ. जब बहुत प्रोडक्टिव फील होता है मैं कभी 6 से 7, और जब नहीं होता है 8 से 8:30 उठ, 9 बजे नहीं उठती कभी भी मैं. तो बेसिकली क्या, एग्जाम के दूसरे दिन बाद, जब एग्जाम खत्म होता है दूसरे दिन मैं 9 बजे उठती हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा नींद का वो हो जाता है, स्लीप शेड्यूल. तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं ब्रश वगैरह करके पानी वगैरह पी के थोड़ा टहल लेती हूँ. टहलने के बाद कभी बुक पढ़ती हूँ, कभी क्राफ्ट करती हूँ, कभी फ़ोन चलाती हूँ. इट एक्चुअली वेराइज, मेरा कोई फिक्स रूटीन कभी भी नहीं है हॉलीडे के टाइम पे. फिर कुछ ये सब करने के बाद टाइम चला जाता है सुबह का. फिर मैं चाय बना के लाती हूँ सुबह बहन और मेरे लिए, फिर वो बर्तन भी मैं धो देती हूँ. उसके बाद आई हेल्प मॉम प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. उसके बाद आके मैं थोड़ी देर बाद नहाने जाती हूँ, फिर कभी मूड होता है तो वर्कआउट करके नहाती हूँ. एंड देन उसके बाद मैं कुछ फिल्म वगैरह देख लेती हूँ फ़ोन में. तो मेरा ऐसा टाइप का रूटीन. So the next question is your birth date. Well, my birthday is on 14th August 2008. I was born on 14th August and I'm a Leo. So yeah, और मेरा बर्थडे आने ही वाला है. तो उसके बाद, डू यू हैव अ पर्सनल फ़ोन? येस, आई डू हैव अ पर्सनल फ़ोन. और मुझे ये तब मिल गया था जब बेसिकली लॉकडाउन हो गया था. ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे फ़ोन मिल गया था, बट मम्मा, मैं दिन भर अपने पास रखती थी, बट रात को सोते वक्त मम्मा रखती थी. बट ऑफिशियली आफ्टर क्लास 9th मुझे 10 में पूरा मिल गया ये वाला फ़ोन अपना, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ. एंड आई बीन यूजिंग दिस फ़ोन फॉर लाइक गुड 5 to 6 years. अभी तक मस्त चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस एक्चुअली. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फेस बर्नआउट्स एंड इफ़ यू डू सो हाउ डू यू ओवरकम इट? येस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं ब्रेक लेती हूँ जब मैं बर्नआउट फील करती हूँ. तो मैं 2-3 दिन का अच्छा वाला ब्रेक लेके आई गेट बैक ऑन ट्रैक अगैन. देन व्हाट इज़ योर एंड योर फैमिली रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट प्रोमो? वेल, मम्मी पापा को प्रमोशन क्या है उतना पता ही नहीं था सबसे पहले. उन लोगों ने सोचा था एक्चुअली, मम्मा पापा ने, कि मुझे क्लास 10 के बुक्स क्यों मिल रहे हैं प्रमोशन के लिए. तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा होता है मुझे स्टूडेंट्स, और मैंने क्लास 10 के सारे बुक्स एक्चुअली मेरे जो कजिन्स है वगैरह वगैरह में डिवाइड कर दिए दिखाने के बाद. तो मैंने उन लोगों को समझाया कि ऐसा ऐसा होता है. फिर उसके बाद एक कुछ मॉनिटरी वैल्यू दिया जाता है और कभी कभी पार्टनर कोलैब होता है, तो तब वो लोग समझे और दे वर क्वाइट हैप्पी. माई डैड वॉज इन वेरी एक्सप्रेसिव बट माई मॉम वॉज हैप्पी अबाउट इट कि अच्छा ही है. व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन हिटिंग 1K? आई फेल्ट लाइक आई वॉज ऑन क्लाउड 9. जब मैंने 1K हिट किया, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड्स. मुझे
इतनी ज़्यादा खुशी कभी भी नहीं होती। आई हिट 1K विद इन 6 months ऑफ स्टार्टिंग माई चैनल विच इज़ रियली गुड, बट अभी पेस बहुत स्लो हो गया है, सो आई एम बिट डीमोटिवेटेड एक्चुअली। व्हाट डू यू फिर योर फेवरेट सब्जेक्ट? नहीं, मैथ्स नहीं है मेरा, साइड में लिखा हुआ है। राइट नाउ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज अकाउंट्स, तो या आई लाइक अकाउंट्स। व्हाट इज़ योर ड्रीम और माई गोल? अभी के लिए कुछ ड्रीम गोल ऐसा मेरा है नहीं। हाँ, मतलब करियर के साइड से, बट इफ आई वांट टू से, आई वांट टू बी अ पर्सन हु ट्रेवल्स अ लॉट व्हेन आई ग्रो अप। आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दैट इज माई ड्रीम एट दिस मोमेंट। व्हाट इज योर फैमिली रिएक्शन व्हेन यू गॉट योर 10th रिजल्ट विथ योर हैंड्स विथ 100 यूनिट्स? मैं एक्चुअली जब मैंने रिजल्ट खोला, मेरे पापा घर में नहीं थे, वो तो मतलब बाहर थे, नॉट आउट ऑफ स्टेशन बट लाइक बाहर थे, तो मेरी मम्मा यहाँ पे थी। तो मैंने जब मार्क देखा, मेरा सबसे पहले 100 में ही आके किया मेरा था। वाज लाइक आई जंप, यस यस, मैथ्स में 100 मिला, क्योंकि मैथ्स वॉज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट इन क्लास 10 टिल क्लास 9। तो जब 100 मिला, आई वॉज रियली रियली हैप्पी। तो वही रिएक्शन था। मम्मा भी बहुत हैप्पी हो गई, मम्मा में भी थोड़ा सा उन्होंने रोया। आई डिड नॉट क्राई बट आई लाइक स्टार्टेड जंपिंग, ये ऐसा करके। देन व्हाट वाज योर व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट प्रमोशन? मुझे डेट तो याद नहीं है, बट मेरा पहला प्रमोशन मुझे मिला था, ओके वेट, मेरा सबसे पहला प्रमोशन याद है मुझे मिला था जुलाई या अगस्त के महीने में आया था एक ऐप का, विच वॉज नोट्स प्लस बोल के। तो वो था, मुझे एग्जैक्ट डेट यार एक्चुअली मैंने फ़ोन में नोट करके रखा है, बट अभी फ़ोन छूट में है। तो इसके बाद व्हेन डिड योर चैनल गेट मोनेटाइज? इट गॉट मोनेटाइज्ड इन नवंबर, मे बी इट वाज 13th नवंबर। हाँ, उस तब मोनेटाइज हो गया था। सम टिप्स फॉर वाई टी बिगिनर्स? मुझे सच में नहीं पता यार, आई जेन्युइनली वांट टेल यू कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं खुद अपना चैनल ग्रो नहीं कर पाई हूँ। सो मैं खामा खा के तुम लोगों को टिप्स नहीं दूंगी। इट विल बी लाइक वन ब्लाइंड लीडिंग द अदर, ऐसा टाइप का हो जाएगा। तो आई विल नॉट गिव यू गाइस एनी टिप्स। तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क द बिग यूट्यूबर्स जिन्होंने अपना चैनल सक्सेसफुली ग्रो किया है। तो या, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, योर डेली रूटीन आफ्टर क्लास 11th एग्जाम? इन दिनों मैं चिल कर रही हूँ, पूरा दिन भर फ़ोन गेम लूडो खेल रही हूँ बहन के साथ। फिर कभी कभी मैंने एक्चुअली कल ही एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, विच इज़ द साइलेंट पेशेंट। तो या मैं यही कर रही हूँ, दिन भर फ़ोन, फिर चिल करना, फिर कंप्यूटर खोलना, वहाँ पे फिल्म देखना, फिर गेम खेलना, फिर मम्मा को थोड़ा हेल्प करना, फिर खाना बनाना, कभी कभी कुछ रेसिपी वगैरह, मैगी वगैरह, फिर पैनकेक। तो यही चल रहा है मेरा। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, दिस इज व्हाट इज़ योर नेम? तो माई नेम इज़ मैरी, आई एम मैरी डेका, मेरा टाइटल डेका है, विच इज़ लाइक एन एसमीज टाइटल, क्योंकि मैं असम से हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम असम, मैंने बोला। व्हाट इज़ योर ड्रीम कॉलेज? अभी के लिए माई ड्रीम कॉलेज वॉज एक्चुअली NLU। तब का NLU था मेरा ड्रीम कॉलेज, और अभी मेरा ऐसा कुछ ड्रीम कॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं एट दिस पॉइंट, तो मुझे ना बेंगलोर जाके वहाँ पे पढ़ना है। तो आई वांटेड टू गेट इनटू NLU एक्चुअली, बट अभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली आज से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, बाकी कुछ है नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू, किससे नहीं जाना यार DU। सो या, फिर विच बैच विल यू परचेज इन क्लास 12? बैच अभी तक एक्चुअली मैंने सोचा है मैं कौन सा बैच परचेज करने वाली हूँ, एंड इट विल बी आई विल बी रिवीलिंग इट इन अपकमिंग वीडियोस, नॉट नाउ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर 12th? आई एम थिंकिंग कि मैं CUET देने वाली हूँ एक्चुअली, मैंने ऐसा सोचा है, उस दिन मम्मा पापा ने बोला, एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग CA। तो या, by the way, I'm new to your channel and I've started watching your videos since the last 3-4 days, and I must say you're really hardworking. Thank you so much for joining the family. I welcome you, and there are more videos to come, so I hope you'll stick around. तो उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 12 सिलेबस? प्लीज टेल अस, क्योंकि देखो अभी मेरा 11 का रिजल्ट 26 को आया है। तो आने के बाद 26 को मेरा रिजल्ट आया, 26 को मेरा रिजल्ट आया, आने के बाद नॉट 26, सॉरी क्या बोले, 25 को मेरा रिजल्ट आया है। तो आने के बाद अभी मैं धीरे धीरे बुक्स लाने वाली हूँ, उसके बाद मैं बैच ज्वाइन करूँगी। मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो उसके बाद आई बी स्टार्टिंग माई क्लास 11th ऑफ कोर्स। तो दैट्स माई प्लान एट दिस मोमेंट। So moving on to the next question, that is guide on how to start class 11th. Well, मैं उसके लिए एक separate video लाने वाली हूँ after this one, so stay tuned. फिर what is one study tip that has helped you in studies and increased your productivity? मैंने बोला it's the traffic light method, या और कभी कभी timers use करना, क्योंकि वो एक deadline दे देता है मुझे। तो this was it. How to start a YouTube channel being a 11th grader, and what are some tips that helped you? मेरे लिए कुछ टिप्स ने मुझे अच्छा हेल्प नहीं किया। जब मेरा स्टार्टिंग में चैनल अच्छा कर रहा था, आई डोंट नो, इट मिराकुलसली डिड गुड, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट थी, और अभी भी मैं कंसिस्टेंट हूँ, बट फिर भी अच्छा नहीं कर रहा। सो मेरे पास कुछ भी टिप्स नहीं है, आई एम रियली रियली सॉरी। तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क बिग यूट्यूबर्स, मैंने ऑलरेडी बोला है ये बात। फिर व्हाट आर योर एडिटिंग ऐप्स? में एक ही एडिटिंग ऐप यूज़ करती हूँ, दैट इज़ InShot। वीडियोज़ के लिए और थंबनेल्स के लिए आई यूज़ फोंटो, फिर पिक्सार्ट पहले यूज़ करती थी, अभी नहीं करती। तो आई यूज़ फोंटो एंड InShot। उसके बाद रेगुलर और डमी स्कूल। तो आई एम अ रेगुलर स्कूल स्टूडेंट, और मैं क्लास 12 में भी रेगुलरली रहूँगी, क्योंकि आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। यूजुअली साइंस का डमी स्कूलिंग होता है, आई डोंट थिंक कॉमर्स का डमी स्कूलिंग होता है। सो या, ऑफ कोर्स नो। By the way, you're my inspiration for productivity and dedication to complete to-do lists. Your videos always motivate me, Yashvardhan. Thank you so much, Yashvardhan, for watching my videos, and I love you so much. Thank you for joining the family, and I hope you'll stick around because more productive videos are about to come. फिर उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
I'm gonna take commerce in class 11, so give me some tips and basic that I should know before taking class 11 commerce. मैं इसी के लिए एक separate video लाने वाली हूँ उसके बाद, मैंने बोला है already, so of course you will. And then I got 2 new questions actually. So अभी कुछ नए questions मिले हैं actually मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो I wanna tell you guys, I wanna answer them as well. और देखो अभी है, do you believe relationships are a distraction now? So I do not believe that relationships are a distraction, क्योंकि हमारे स्कूल में काफ़ी लोग हैं ऐसे, the toppers mainly, they have had girlfriends, they have had boyfriends and they still top, क्योंकि ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, तुम खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हो, कितना मैनेज कर सकते हो. अगर तुमसे रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो रहा है तो स्टे एज बेस्ट फ्रेंड्स. तो आई जनरली बिलीव कि इट्स नॉट अ डिस्ट्रैक्शन. वो इंसान पर डिपेंड करता है. बहुत लोग अपना पूरा उस पर ही लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, तो वो उनकी प्रॉब्लम है. रिलेशनशिप्स आर नॉट अ डिस्ट्रैक्शन. आई मीन ये होता है कि हाँ यू ना कीप टॉकिंग टू द पर्सन यू लाइक वगैरह वगैरह, बट वो सब कुछ सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करता है. सो इट्स नॉट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी एट लीस्ट. फिर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन टीनेज लव? वेल आई बिलीव इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग टीनेज लव. अगर तुम, आई मीन ब्यूटीफुल इन द सेंस कि अगर तुम टीनेज में किसी से मिलते हो एंड मिलने के बाद यू एंड अप मैरिंग दैट पर्सन, दैट इज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल. सो इट्स अ रियली रियली गुड थिंग. क्योंकि मुझे अभी उतना खास इसके बारे में पता नहीं है, बट आई जनरली बिलीव इट्स लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग. और मेरा ड्रीम है टीनेज लव. ऑफ कोर्स अभी आई एम स्टिल अ टीनेजर, तो लेट्स सी क्या होता है. तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई जनरली बिलीव कि, क्योंकि हमारे देखो स्कूल में बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके मम्मी पापा क्लास 9-10 से साथ में है, और अभी दे आर ऑफ कोर्स दे गॉट मैरिड एंड दे हैव किड्स, द किड्स आर स्टडिंग, वो भी बड़े हो गए. तो बहुत लोग ऐसे सक्सीड करते हैं, दे ऑल्सो हैव गुड जॉब्स. तो अगर तुम खुद को कंट्रोल करके रख सकते हो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स इन द वर्ल्ड. क्योंकि टीनेज में तुम अप्स डाउन से गुजरते हो, मेंटल ब्रेकडाउन्स वगैरह होते हैं, तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई ऑब्वियसली चाहिए होता है. एंड दिस इज सो सो ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स. तो या दिस इज रियली ब्यूटीफुल. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस. बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ ही थे, सो आई क्विकली कंप्लीटेड देम. क्योंकि अभी मम्मा ना क्या है, मिक्सर चलाने के लिए बैठी हुई है, तो मम्मा ने मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी से शूट कर देती हूँ, एंड तुम चलाना मिक्सर. तो इसलिए मम्मा से मुझे डांट पड़ेगी. सो आई हैव टू एंड दिस वीडियो वेरी वेरी क्विकली. बट मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप नहीं किया, मैंने जितना देखा है. सो आई रियली होप यू गाइज आर हैप्पी अबाउट इट. जब 5K या 6K होगा, आई डू अ Q&A अगेन टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू अगेन. सो आई लव यू ऑल सो मच एंड प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू आर न्यू. एंड या क्या बोलते हैं, तुम लोग अनसब्सक्राइब करते जाते हो. आई एम रियली रियली सैड अबाउट दिस थिंग. ऑल्सो आई हैव अ big surprise coming for you guys, so stay tuned and I love you all so much. Let's hit 3K very very soon.